बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024। प्रभारी मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सर श्री अजीत शर्मा एवं श्री अख्तरुल ईमान का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय सर श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? मूव करेंगे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 के सिद्धांत पर विमर्श हो। महोदय, इस विधेयक को देखने से ही यह स्पष्ट हो जाता है, इस विधेयक को लाने का एकमात्र उद्देश्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को भंग करना है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन संस्थाओं को इस तरह से भंग करते जाना स्वस्थ लोकतंत्र के हित में नहीं है। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव दिया है। जनमत जानने का प्रस्ताव माननीय सर श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन द्वारा। एक को दिया था, सेकंड एक को दिया था। नहीं, आप इस पर बोलिएगा ना, स्वीकृति के प्रस्ताव पर बोलेंगे, अनुमति देंगे। इसका नहीं, आगे बोलिएगा ना, आगे जब अवसर मिलेगा तो बोलिएगा। माननीय श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया। क्या माननीय श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? जी सर, मूव करते हैं। सर, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड संशोधन विधेयक, यह संशोधन विधेयक जो है वह मदरसा बोर्ड की स्वतंत्रता और इसकी ऑटोनॉमी को खत्म करने की एक सोची समझी साजिश है। भारत के संविधान के आर्टिकल 31 में यह साफ है कि सरकारें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में किसी तरह का इंटरफेयर करने का अधिकार उसको नहीं है। उसके बावजूद मदरसा का जो उद्देश्य है वह धार्मिक शिक्षा देना प्राथमिकता है, साथ ही जो अन्य शिक्षाएं प्राप्त करने का इसमें आवश्यकता होती है। और इस संशोधन से मदरसा का उद्देश्य प्रभावित होगा, इसकी स्वतंत्रता, इसकी ऑटोनॉमी खतरे में पड़ेगी, पूरी तरह से सरकार के अधीन हो जाएगा और भविष्य में मदरसा के उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा और जनरल स्कूल की तरह इसकी व्यवस्था होने लगेगी। इसीलिए हम लोग ऐसे भी देख रहे हैं कि मदरसा जिस तरह अन्य बोर्ड है, जैसे बिहार में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है या अन्य बोर्ड है, उसको सरकारें जितनी प्राथमिकता देती है, जितना फंडिंग करती है, जो बजट करता है, उस हिसाब से मदरसा बोर्ड का नहीं कर रहा है। स्टूडेंट टीचर रेशियो को ही देख लीजिए, जिस तरह से अन्य बोर्ड में है इसमें नहीं है। तो इसी और ना मॉडर्न एजुकेशन के लिए, ना उसका लैब वगैरह इक्विपमेंट के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। इसलिए सरकार का जो उद्देश्य है वह इसके ऑटोनॉमी को खत्म करना है। महोदय, यह संशोधन आनन फानन में लाया गया है, अतः इसे जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए और इसको जनमत के लिए भेजा जाए, उसके बाद इसको फिर से यहाँ लाया जाए। प्रश्न यह है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 दिनांक 31 मार्च 2024 तक जनमत जानने हेतु प्रचालित हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव, इसमें माननीय श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वो अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से 3 माह के अंदर दे। अध्यक्ष महोदय, मैंने ये प्रस्ताव इसलिए दिया है कि ताकि दोनों सदनों के माननीय सदस्यों वाली एक समिति इस विधेयक के गुण दोष को जांच कर ले और एक अच्छा सुविचारित विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत हो, ताकि इसमें निकट भविष्य में संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़े। प्रश्न यह है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से 3 माह के अंदर दे। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें।
मैं समझता हूँ कि विपक्ष बहुमत है यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष बहुमत है प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड से लेता हूँ। खंड 2 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? जी, मूव करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 2 में प्रस्तावित 5(2) की प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति के शब्द समूह मौलाना मजरूल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय पटना में उर्दू विभाग के स्थान पर शब्द समूह राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय में से प्रतिस्थापित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया ताकि अच्छे से अच्छे व्यक्ति को पदासीन किया जाए और बोर्ड अच्छा काम कर सके। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 2 में प्रस्तावित 5(2) की प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति के शब्द समूह मौलाना मजरूल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय पटना में उर्दू विभाग के स्थान पर सब समूह राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त किसी विश्वविद्यालय में प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूँ कि विपक्ष बहुमत है यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। खंड 3 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? मूव करेंगे अध्यक्ष महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 3 में प्रस्तावित उपधारा 3 के अंत में एक नया परंतु निम्न प्रकार जोड़ा जाए। परंतु यह है कि मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में गठित एक त्रिसदस्यीय समिति का जांच प्रतिवेदन सरकार जब तक प्राप्त न कर लेगी तब तक बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को भंग नहीं किया जा सकेगा। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है ताकि मदरसा बोर्ड को भंग करने के पूर्व जांच करा ली जाए। यदि कोई अनियमितता नहीं हो रही है तो भंग करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 3 में प्रस्तावित उपधारा 3 के अंत में एक नया परंतु निम्न प्रकार जोड़ा जाए। परंतु यह कि मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति का जांच प्रतिवेदन सरकार जब तक प्राप्त न कर लेगी तब तक बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को भंग नहीं किया जा सकेगा। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 3 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 3 इस विधेयक का अंग बना। खंड 4 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 4 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 4 इस विधेयक का अंग बना। खंड 5 में 4 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? मूव करेंगे अध्यक्ष महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 5 में प्रस्तावित उपधारा 6 क को विलोपित किया जाए। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है ताकि इस विधेयक के अधिनियमित होते ही मदरसा बोर्ड स्वतः भंग नहीं हो। इसी सरकार ने गठन किया है तो भंग करने का कोई औचित्य नहीं है। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 5 में प्रस्तावित उपधारा 6 क को विलोपित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 5 में प्रस्तावित उपधारा 7 क की 5वीं पंक्ति के शब्द हेतु एवं शब्द विशेषज्ञों के बीच शब्द समूह राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त अंत स्थापित किए जाए। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया ताकि विशेषज्ञ के समिति में और राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात लोग रहें और अच्छे सुझाव दे सके, इसलिए हमने संशोधन। प्रश्न यह है विधेयक के खंड 5 में प्रस्तावित उपधारा 7 का की 5वीं पंक्ति के शब्द हेतु एवं शब्द विशेषज्ञों के बीच शब्द समूह राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त अंत स्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे?
महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 5 में प्रस्तावित उपधारा 7 ख की प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति के शब्द समूह राज्य सरकार द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें के स्थान पर शब्द समूह विशेषज्ञ समिति में प्रतिस्थापित किया जाए। महोदय मैंने प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि यह शब्द समूह दोहराया गया है और इसलिए यह निरर्थक है। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 5 में प्रस्तावित उपधारा 7 ख की प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति के सब समूह राज्य सरकार द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें के स्थान पर सब समूह विशेषज्ञ समिति में प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है, विपक्ष बहुमत है। यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? मूव करेंगे सर। महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 5 में प्रस्तावित उपधारा 7 ख की 5वीं पंक्ति के शब्द करेगी एवं शब्द समिति के बीच शब्द समूह अन्यथा समिति स्वतः भंग हो जाएगी अंतः स्थापित किया जाए। महोदय मैंने प्रस्ताव इसलिए दिया है कि गठित समिति अनंतकाल तक नहीं चले, बल्कि यदि 1 माह के अंदर निश्चित रूप से अपनी सिफारिश राज्य सरकार को नहीं दे तो स्वतः भंग हो जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 5 में प्रस्तावित उपधारा 7 ख की 5वीं पंक्ति के शब्द करेंगी एवं सब समिति के बीच सब समूह अन्यथा समिति स्वतः भंग हो जाएगी अंतः स्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके पक्ष में विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है, विपक्ष बहुमत है। यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 5 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 5 इस विधेयक का अंग बना। खंड 6 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 6 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 6 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री बोलिए। महोदय फुट करने दीजिए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। बोलेंगे, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, स्टैट्यूटरी संस्था है। सर, इस सदन में हमारा और आपका आना और आपका संरक्षण देना सबसे बुनियादी काम है कि संस्था कानून बनाने के लिए, और कानून बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमारा बुनियादी काम है। और यहाँ पर मैंने अब तक जो 4 बार विधायक बना और 12-13 सालों का मेरा अपना तजुर्बा रहा है कि एक कॉमा और फुल स्टेप भी चेंज नहीं होता है जो बिल को पेश किया जाता है। हाँ पक्ष और ना पक्ष यही दोनों शब्द दोहराए जाते हैं और नतीजा ये होता है कि जल्दबाजी में बनाए गए कानून में एक साल में 3-3 बार संशोधन आया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा महोदय कि आप नई पार्टी को कायम कीजिए और इन मुद्दों पर खुलकर लोगों को बात करने का मौका दीजिए। मैं चूंकि माइनॉरिटी से आता हूं और मदरसा एजुकेशन बोर्ड माइनॉरिटी का इदारा है और संविधान की धारा 30(1) के तहत हमको अपने पसंद के इदारे कायम करने की इजाजत है। और ये सरकार जो सन 1981 का मदरसा एजुकेशन बोर्ड अधिनियम है उसके खिलाफ इस बिल को लेकर आई है। धारा 5 जो गठन की बात करता है, आप अगर इसको पुनर्गठित करना चाहते हैं तो आप उसमें तरमीम लेकर लाएं, लेकिन इसमें धारा 29 है। धारा 29 में आपने जो तब्दीली लाई है महोदय, ये बड़ा आपत्तिजनक है। आपत्तिजनक ये है कि आप बोर्ड को विघटित कर देते हैं। बोर्ड को विघटित करने का आपको हक नहीं होता और आप बोर्ड को विघटित करने के बाद आप उसमें अपना एडमिनिस्ट्रेटर बहाल करते हैं धारा 6 के मुताबिक। और वो एडमिनिस्ट्रेटर क्या काम करेगा? वो एडमिनिस्ट्रेटर हमारे इस इंस्टीट्यूट को भारत की नई एजुकेशन पॉलिसी से जोड़ने का काम करेगा। और मान्यवर, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि माइनॉरिटी के जो इंस्टीट्यूट हैं उसको यह हक हासिल होता है
कि वो अपने पसंद के इदारे कायम करे और हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि माइनॉरिटी के भाषा और संरक्षण को उपाय दे। महोदय संरक्षण महोदय मैं कहता हूं हमारे बनाए गए कानून पर, अरे हमारे बनाए गए कानून पर महोदय हमारे बनाए अगर हमारे भाषा को मिटा देना चाहते हैं तो हमारी गर्दनों को काट देने का फैसला अगर लोगों ने कर लिया है तो हम कमजोर है, कर सकते हैं आप। लेकिन अगर न्याय स्थापित है, लोकतंत्र जिंदा है और लोकतंत्र के आप संरक्षण है तो हमारी बातों को सुननी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो कुछ सर आप सुन रहे हैं सर, मैं आपका आभारी हूं सर, मैं आपका आभारी हूं सर। मैं आपको सर बताना चाह रहा हूं सर कि सुप्रीम कोर्ट के केस 2014 के केस नंबर 18 2014-18 सुप्रीम कोर्ट केस नंबर 1 परमावती एजुकेशन कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में जो आया है 5 बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जरिए से जो जजमेंट आया है सर, उस जजमेंट में ये कहा गया है कि साहब एनसीईटी की पॉलिसी आरटीई 2009 का मदरसा और माइनॉरिटी स्कूल में चाहे ग्रांट देते हो या ग्रांट नहीं देते हो, आप राइट टू एजुकेशन के तहत नई शिक्षा पॉलिसी को हमारे इदारे में कायम नहीं कर सकते हैं। हम जितना चाहेंगे, हम अपग्रेड करने के मुखालिफ नहीं है, एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड कीजिए। अब तक सरकारों ने कभी भी मदरसा एजुकेशन में साइंस के एजुकेशन के लिए न टीचर बहाल किए, न टीचरों की जगह बनाई, न आपने मकान दिया। आपको कुछ नहीं करना चाहते हैं, हम आपकी नीयत पर शक नहीं करते हैं, लेकिन पिछले दिनों में हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया है, इसलिए हमारे एजुकेशनल स्ट्रक्चर को आप बर्बाद करना चाहते हैं। चूंकि आर्टिकल 31 जो अकलियतों को अपना तालीमी इदारा कायम करने का देता है, उसमें कंपल्सन नहीं है कि बिहार की नई एजुकेशन पॉलिसी हम पर आप कायम करें। आप एडमिनिस्ट्रेटर बहाल कर लेंगे, वो 5 रुपये कमेटी बनाएगा कि किस तरह से 2020 के जो एजुकेशन पॉलिसी को नाफिज किया जाएगा। उसमें एक उर्दू का जानकार रहेगा, बाकी कोई नहीं रहेगा। आप एडमिनिस्ट्रेटर को बहाल करने देना चाहते हैं तो हमारे बोर्ड का होगा क्या? मैं चाहता हूं कि आप धारा 5 में तब्दीली लाए उसके पुनर्गठन के लिए। आपने अपने उद्देश्य में भी कहा है कि हम 2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी को लाना चाहते हैं, और आपने प्रस्तावना में भी कहा है कि पुनर्गठित और पुनर्संगठित हम करना चाहते हैं। हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन हम चाहते हैं कि धारा 19 में कोई तब्दीली नहीं लाए। अगर धारा 19 पर तब्दीली लाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, भारत के संविधान 30(1) के तहत खिलाफ है। इसलिए हम ये कहते हैं, आपसे हम जल्दबाजी नहीं करने के लिए कहते हैं, हम एक निवेदन करते हैं कि आप इसे परवर समिति में भेज दीजिए और कुछ दिनों के लिए समझने का मौका दीजिए। अगर माइनॉरिटी के हित में काम करते हैं तो माइनॉरिटी के एमएलएज हैं, माइनॉरिटी की हमारी संस्थाएं हैं, हमारे एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उसके साथ एक बहस कर लीजिए, समझा दीजिए। हम आपकी नीयत पर शक नहीं करते हैं, लेकिन हमें समझने का मौका दीजिए। अगर समझने का मौका नहीं देना चाहते हैं, अपनी ताकत के बल पर, अपनी अक्सरियत के बल, मेजोरिटी के बल पर यह कानून पारित करना चाहते हैं, तो इसके माने है कि अकलियतों की जबान, कल्चर, उसकी मजहबी तालीम को खत्म करने की नीयत रखते हैं, और ऐसा मैं समझता हूं आप नहीं होने देंगे। ये चंद बातें आपने मेरी सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात आखिर में कहूंगा कि इसमें एक सर आप क्या कर रहे हैं, जब चाहेंगे विघटित कर देंगे, यानी सरकारें जब अलटेंगी, जब पलटेंगी, तो आप तमाम तर संस्थाओं को भी अलटते पलटते रहेंगे आपके मर्जी के मुताबिक। 3 साल के लिए, 5 साल के लिए जहाँ चेयरमैन हो गया, रहने दीजिए। अलटने पलटने का असर संस्थाओं पर पड़ने मत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री शकील अहमद खान बैठिए। माननीय वजीर तालीम ने संस्कृत बोर्ड के वक्त अपनी एक बात कही थी, और सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे संस्कृत बहुत प्यारी है। आपको पता है कि मैंने ओथ भी संस्कृत में लिया था। तो यू कांट क्वेश्चन माई इंटीग्रिटी, डोंट क्वेश्चन माई इंटीग्रिटी। वजीर तालीम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने ये कहा कि बोर्ड या कोई भी जो बोर्ड बनाते हैं या आयोग बनाते हैं तो वो सरकार के अंदर ही होती है, इसमें कोई शक नहीं। और जब हम ये पाते हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं तो हम टाइम टू टाइम एक सुन लीजिए ना, केवल आप ही तालीम संस्कृत में लिया ऐसा नहीं है, मैं भी उर्दू में तालीम लिया, मैंने भी लिया है। बोलिए तो मैं क्या जबान है और हमारी दाल दाल जाल मैं भी जानता हूँ, ऐसा नहीं बुजुर्ग नहीं जानता। बोलिए, इसमें कोई शक नहीं सर। मुझे आपका संरक्षण प्राप्त है, और ये जबान, ये प्यारी जुबान हिंदुस्तान की जुबान है और सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल मैं सिर्फ ये कह रहा था अपने शिक्षा मंत्री से कि आपने ये कहा कि गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो उसको टाइम टू टाइम सुधारा जाता है। आप मुझे ये बता दें कि पिछले 15 दिनों में इन तमाम बोर्ड में आपको गड़बड़ियां नजर आई, या 10-20 साल से ये गड़बड़ियां नजर आ रही थी? नंबर 1, व्हाई आई एम सेइंग, क्योंकि इस तरह का कोई अधिनियम 10 सालों में कोई आया है क्या? क्या आपने गड़बड़ियां नहीं देखी थी? मैं उस सेंटेंस का जवाब जानना चाहता हूं, नंबर 1। दूसरी बात है कि हमको ये मालूम है, और ये बात मालूम थी आईन बनाने वाले लोगों को,
कि ऐसा वक्त भी आ सकता है, ऐसा वक्त भी आ सकता है कि कुछ लोग आइन की बहुत सारी बातों को नहीं मानेंगे। जमहूरियत में ये तय है, जमहूरियत में जानता हूं आपकी नियत को, जमहूरियत में अक्सरियत अकलियत की तरफ न जाएं, बल्कि आइन की जो रूह है वो रूह ये है कि तमाम लोग इस देश के जो बाशिंदगान हैं उनकी जुबान की, उनके कस्टम्स की रक्षा की जाए। ये आइन का हिस्सा है और इस हिस्से को बनाने में बाबा साहब अंबेडकर का आइन हमको संरक्षण देता है। यही बात अख्तरुल ईमान कह रहे थे कि संरक्षण हमको बाबा साहब देते हैं। और आपको याद रखना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन जो जब बन रहा था तो वो जो कमेटी थी उसने क्या क्या फैसले किए, पढ़िए उसको। इसीलिए संरक्षण आपका अध्यक्ष जी का हम लोग को प्राप्त है। ये बात जहन में रख लेनी चाहिए कि जब तक हिंदुस्तान का ये आइन है तब तक उसके दिए गए हकूक के लिए हम चाहे जहां तक भी हो सके हम इत्तेहाद के साथ मुल्क के तमाम लोगों के साथ मिलकर के उस आइन को बचाने की कोशिश करेंगे। उसी जुमरे में जो बात अख्तरुल ईमान ने कही है कि आर्टिकल 31 के तहत जो हमारे मराहत दिए गए हैं, जो हमारे फोर फादर्स ने दिए हैं, उन लोगों ने इसलिए दिया था कि ऐसे हालात ना पैदा हो कि जहां आपकी जबान, आपके कल्चर, आपके कल्चर, और मुल्क तो हमारा विभिन्नताओं का है, इस विभिन्नताओं के मुल्क में ये आइन सबसे बड़ा हमारी पूंजी है, उसको बरकरार रखते हुए बात कही गई है। और उसका उपहास किस जहनियत से उड़ाया जा रहा है इस सदन में, उसका मजाक किस जहनियत से उड़ाया जा रहा है, सवाल यह है। और मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों में उसका मजाक और उड़ाया जाएगा। लेकिन यकीन मानिए इस मुल्क के लोग जिन्होंने आजादी में अपने सर कटाए हैं तो इस आइन को बचाने में भी अपनी पूरी जद्दोजहद करेंगे। मैं माननीय ज़ेरे तालीम से पूछना चाहता हूं कि जो आप विधेयक ला रहे हैं, आपकी नीयत पे जरा बराबर भी शक नहीं। कोई भी समय पुराने समय से बेहतर हो सके, मदरसा बोर्ड के जरिए चलने वाले जितने भी हमारे मदारिस हैं वो बेहतर से बेहतर हो सके, उसमें नए सब्जेक्ट्स आ सके। लेकिन सब्जेक्ट के साथ क्या मदरसा बोर्ड के बजटिंग को आप बढ़ाएंगे? क्या मदरसा बोर्ड के को आप ये देंगे कि उसके अंदर बेहतर से बेहतर लोग आ सके? क्या नए सब्जेक्ट के साथ नए टीचर बढ़ाएंगे? ये बहुत सारी बातें चली आ रही हैं। अगर ये सब प्रावधान है तो वी मस्ट वेलकम यू। अगर ये प्रावधान इसमें नहीं है तो इसका वेलकम कैसे करें? इसीलिए उस पर एक बहस कर लेनी चाहिए और बहस के बाद हम लोगों को ये लाना चाहिए। सिर्फ अक्सरियत और अकलियत ये बात ना करें खुदारा, इससे कोई बेहतर नहीं है। जनमत जान लिया जाए। हमको लगता है कि 99% आप जो बात कह रहे हैं उसके ही पक्ष में जनमत हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे नियत पे आपकी शक नहीं है। यही बात दो बात मुझे कहनी थी। और आप लोगों से महानुभाव कहना है कि क्या मैं आपके भाई के जैसा दिखता नहीं हूँ? जो ऐसे सवाल उठाते हैं आप, क्या उर्दू जबान की शायरी आपको अच्छी नहीं लगती? हजरत जब शायर शेर कहते हैं तो जबान आपको अच्छी नहीं लगती? तो आप जो मजाक उड़ाते हैं वो मजाक उड़ाना बंद कर दे कृपया। धन्यवाद। महबूब साहब बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए, नहीं बैठिए, बैठिए, नहीं बैठिए, बैठिए, आप नहीं बैठिए, बैठिए, बोलिए। महोदय, एक शेर तो मैं पढ़ रहा हूं। ये जो अमेंडमेंट चौधरी जी ने लाया तो इससे गालिब ने कहा कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने के ख्याल अच्छा है गालिब। महोदय, आर्टिकल 30 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30(1) of the constitution, all minorities whether based on religion or language shall have the right to establish and administer the education institutions and other choice. Religious and linguistic minorities therefore have a special constitutional right to establish and administer educational schools of their choice, and this court has repeatedly held that the state has no power to interfere with the administrations of minority institutions and can make only regulatory measures, and has no power to force the admission of students from amongst non-minority communities, particularly in minority schools, so as to। तो ये महोदय मैं ये से पढ़ रहा हूँ महोदय, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30(1) बोलता है महोदय कि अगर 15 आदमी को 85 आदमी के खिलाफ लड़ाई में उतार दिया जाए तो 15 आदमी का डिफीट निश्चित है महोदय। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भाषा, धर्म, राइट, कस्टम्स को कंजर्व करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए महोदय हमारे विभूतियों ने, बाबा साहेब के अम्बेडकर के नेतृत्व में ये अधिकार हमको दिया है महोदय। आपको अगर ऐतराज है कि मदरसा बोर्ड के फलाना मेंबर को, आरजेडी वाले को, माले वाले को नहीं रखना है महोदय, तो आप डायरेक्शन दे दीजिए। लेकिन उसकी जो अथॉरिटी थी, वंस इट इज हेल्ड फॉर 3 years, ये 3 साल का पीरियड का होता है महोदय।
इसलिए इसकी ऑटोनॉमी को, ऑटोनोमस स्टेटस को महोदय बरकरार रखा जाए, बहाल रखा जाए। आप अगर मेजोरिटी के ताकत पर माइनॉरिटी के इश्यूज को दबाना चाहते हैं महोदय, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या है और कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है भाजपा के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री के जरिए। इसलिए महोदय हम सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए हम चाहेंगे कि इसे परवर समिति में भेजा जाए, जनमत संग्रह के लिए भेजा जाए और माइनॉरिटी की भावनाओं को सम्मान किया जाए महोदय, माइनॉरिटी की भावनाओं को आहत नहीं किया जाए। और महोदय ये 5 बेंच का, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का महोदय, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है महोदय, ऑर्डर है, वर्डिक्ट है, इट कैन नेवर बी वायलेटेड महोदय। और इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट बिहार कॉन्स्टिट्यूशन के बेंच का जो 5 बेंचेज है उसका वायोलेशन है महोदय। और ये हम लोग महोदय, इसलिए हमारा दायित्व तो इस बात को रखने का और आपके माध्यम से सदन का भी ध्यान आकृष्ट करते हैं और बिहार की जनता का भी ध्यान आकृष्ट करते हैं कि एनडीए सरकार के मातहत किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के वायोलेशन करते हुए माइनॉरिटीज के कॉज को दबाया जा रहा है महोदय। ये बर्दाश्त नहीं होगा महोदय, इसलिए इसको गौर किया जाए, परवर समिति में भेजा जाए महोदय, जन्म संग्रह के लिए भेजा जाए। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, शांत रहिए, शांत रहिए, शांति बनाए रखिए, बोलिए। सरकार पहले तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं सभी माननीय सदस्यों का, देवेश जी, सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस विधेयक में या तो कुछ संशोधन प्रस्ताव दिए या खास तौर से स्वीकृति के प्रस्ताव पर जो डॉक्टर शकील अहमद खान, अख्तरुल ईमान और अख्तरुल इस्लाम शाहीन और सबसे ऊपर में सदन के महबूब आलम महोदय, इन लोगों ने महबूबा नहीं ना बोल दिया आप, महबूब आलम, हाँ ठीक है, बोलिए महोदय। इन लोगों ने निश्चित रूप से कुछ गंभीर चीजों की ओर इशारा किया है। चीजों को इन्होंने गंभीर बना के जरूर पेश किया है। आप बोल रहे थे तो हम कुछ बोल रहे थे। अगर कभी कभी सच सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। और महोदय, इन्होंने गंभीर बनाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन गंभीरता कहाँ है? एक चीज खास तौर से मैं पहले ही जिक्र करना चाहता हूँ कि संविधान के आर्टिकल 31 की चर्चा 2-3 माननीय सदस्यों ने कि इनको आज़ादी है अपने मर्जी से अपने धार्मिक उसूलों के अनुरूप इदारे खोलने की। इस संशोधन विधेयक में महोदय, किस संशोधन से इनको लग रहा है कि इदारे खोलने की मनाही हो गई? किस संशोधन से लगता है? तो जबरदस्ती किसी जो बात की मैंने वही बात है महोदय कि वो बात जिसका जिक्र न था जमाने में, वो उन्हें नागवार गुजरी है। मैंने इसमें महोदय कहीं कोई जिक्र नहीं है इदारे में इंटरफेयर करने की, और संविधान के अनुच्छेद का हवाला दिए जा रहे हैं। और मैं इतना साफ देना चाहता हूं कि इस मुल्क की आईन किसी को मानने या किसी को नहीं मानने की कोई इजाजत नहीं देता है। और हमारी सरकार जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए हुकूमत है, वो किसी भी सियासी दल से अधिक कानून के मुताबिक काम करने पर आमादा है। ये हम आपको महोदय बता देना चाहते हैं। और महोदय, आप जरा सोचिए कि अभी तो कह रहे थे, शकील जी भी कह रहे थे कि भाई इसमें क्या आप विषय देना चाह रहे हैं। आप बोलिए कि आपने जो मदरसे में पढ़ाई का करिकुलम बनाया है, जो सिलेबस बनाया है, उसमें कहीं तब्दीली की बात है? क्यों खामखा मुश्तबा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों खामखा संदेह का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा क्या है इसमें? इसमें कहीं महोदय इनके जिस प्रणाली से, जिस पद्धति से पढ़ाई चल रही है, उसमें कहीं भी किसी किस्म की परिवर्तन की कोई बात नहीं है। और आप बताइए शकील साहब या अख्तरुल ईमान जी से हम जानना चाहते हैं
कि अगर आपके छात्र जो मदरसा में पढ़ते हैं वो दीनी तालीम के अलावा अगर विज्ञान पढ़ ले, अगर मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज पढ़ ले, अगर कोई उसमें जो आज के व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, जो कमर्शियल सिलेबस है, अगर दीनी तालीम के अलावा आपके बच्चे ये पढ़ लें जो उनको वर्तमान परिवेश में उनको ये अलग से मददगार साबित होगा, इसमें आपको एतराज है? इसमें आपको एतराज है? इसका मतलब, इसमें एतराज करने का मतलब है महोदय कि ये अपने अकलियत समाज के बच्चों को आगे आने वाले समय में जो सही तालीम है उससे मरहूम रखना चाहते हैं। ये महोदय साजिश का तरीका है। और महोदय बैठिए बैठिए, आपकी बात सुनी गई, उनकी बात सुनी है, बैठिए बैठिए, बैठ जाइए महोदय। बोलिए महोदय, हम सब्जेक्ट पर बोल रहे, सब्जेक्ट पर बोल रहे हैं। अब हम जो संशोधन कर रहे हैं, अब एक चीज और महोदय गौर करने की बात कि ये संशोधन अभी थोड़ी देर पहले जो बाल श्रमिक आयोग संशोधन है उसमें भी ये क्लॉज आया था। अभी जो संस्कृत शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक था उसमें भी ये क्लॉज आया था और इसमें भी ये क्लॉज आया है। लेकिन इस तरह की हाय तौबा तो किसी में नहीं मचाई गई थी। ये खामखा हम पूछते हैं कि आप बताइए कि मदरसा बोर्ड को अगर उसमें अध्यक्ष उनका क्वालिफिकेशन फिक्स करके अधिक से अधिक या अधिकतम योग्य व्यक्ति अध्यक्ष पद पर आए, इसमें आपको ऐतराज है क्या? तो वही तो संशोधन है, वही तो संशोधन है। और महोदय जो हमने कहा कि प्रशासक की नियुक्ति की बात करते हैं, प्रशासक की नियुक्ति कोई आज नहीं हो रही है। बीच में जब कभी मदरसा बोर्ड का अवक्रमण या विघटन होता था तो हमारे विभाग का, शिक्षा विभाग का कोई स्पेशल डायरेक्टर रैंक का अधिकारी उसका प्रशासक जैसा काम करता था। अब सरकार ने विधिवत प्रशासक पद का सृजन करके ये प्रावधान किया है कि उस पर सचिव स्तर से कम के कोई अधिकारी नहीं जा सकते हैं। अब बोलिए, ये मदरसा शिक्षा का स्तर हम लोग या मदरसा बोर्ड का स्तर ऊंचा उठा रहे हैं कि नीचा ला रहे हैं? आपको स्पेशल डायरेक्टर के मतलब सरपरस्ती मैंने मंजूर थी, लेकिन सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी की सरपरस्ती मंजूर नहीं है। ये कौन सी महोदय बात है? और महोदय इसी तरीके से हमने कहा है कि वहाँ जो हमने कहा है ये सबसे पहले साफ कर देना चाहते हैं कि मदरसा में जो आपका अपना सिलेबस है उसमें आर्टिकल 31 जिसकी चर्चा सब लोग करते हैं उसके तहत उसको मानते हुए हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। आपसे ज्यादा आइन के हिमायत करने वाले हम लोग हैं महोदय। और महोदय जो हमने कहा कि उसमें एक विशेषज्ञ की समिति बनाएंगे, आगे कैसे काम करना है ये हम लोग कहना चाह रहे हैं महोदय। और जान लीजिए कि इसमें अख्तरुल जी हमने प्रावधान किया है कि पहले महीनों वर्षों तक ये सुपरसीडेड रह जाता था, विघटित रह जाता था, लेकिन हम इसमें मैंडेटरी प्रोविजन कर रहे हैं कि अगर आज विघटित होता है तो 3 महीने के अंदर सरकार निश्चित रूप से बोर्ड का गठन कर देगी। ये आपके पक्ष में है कि विपक्ष में है, आप बताइए। और बिना सोचे कह रहे हैं कि हम उल्टा कर रहे हैं महोदय। ये खामखा जो हमने कहा कि ऐसे संशोधन अनेक अधिनियमों में किए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह का जो हमने कहा मुस्तवा या संदिग्ध माहौल ऐसा खड़ा नहीं करना चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं होता है। ये सब लोग महोदय ये सब लोग जानते हैं कि जहाँ। और महोदय एक चीज का और हम जिक्र करना चाहते हैं कि जब हम मदरसा से संबंधित आप जिक्र भी कर रहे थे, नियमावली बना रहे थे, उसमें जब हमने मदरसा की जो कमेटी होती है जो मुदर्रिस या सदर मुदर्रिस बहाल करती है उसमें हमने उसको विज्ञापन निकाल के अधिक से अधिक योग्य के लिए बहाली की थी। उस समय भी इसी तरह का माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई थी। हम करते हैं आपके हित में,
साजिश चल जाती है हम ही को खिलाफत बनाने की। महोदय ये माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है। माननीय मंत्री। महोदय हम अधिक नहीं कहना चाहते हैं, ये तो जो संस्कृत शिक्षा बोर्ड के संशोधन में आया था बस ये उसी के समरूप है, उसी का मिरर इमेज है, उसी तरीके से इसमें भी कर रहे हैं। और आज इस मौके पर हम महोदय इस सदन के माध्यम से पूरे सूबे के अल्पसंख्यकों को इत्मीनान करना चाहते हैं कि आप बेफिक्र रहें, ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की हुकूमत है। हम आपकी हिफाजत के अलावा आपके फलाहो बहबूद के लिए भी सारे हम इंतजामात मुस्तहकम रखेंगे, ये आप पूरा भरोसा रखें। और याद रखिए ये सूबे के अल्पसंख्यक जमात के लोग जानते हैं कि उनके फलाहो बहबूद के लिए हम ही ने किया है, हम ही करेंगे, ये हम बता देना चाहते हैं महोदय। और महोदय इन्हीं शब्दों के साथ हम गुजारिश करना चाहते हैं कि ये सदन इस संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करे। प्रश्न यह है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में भी हाँ कहें, बैठिए। जो इसके विपक्ष में भी ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ। प्लीज कृपया अगला बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक 2024। प्रभारी मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।